Assalamu alaikum. Welcome to my channel. So we continue our exercise 2.5. तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल को पढ़ते हैं। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल हमारे पास है प्रोडक्ट हमने लेना है दो पॉलिनॉमियल्स का। तो अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ते हैं। हमारी टोटल 3 एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स की हैं। एग्जांपल 3 में हमें गिवन है कि हम 4x² एंड 5x³ का प्रोडक्ट फाइंड करें। तो हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं 4x² इन अ होल ब्रैकेट 5x³ इन अ होल ब्रैकेट। इस पर एसोसिएटिव लॉस ने लगाया हुआ है। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स नहीं है, यानी ये पूरी होल ब्रैकेट में आनी थी। तो यहाँ पे आप होल ब्रैकेट लगा लीजिएगा। और x² मल्टीप्लाई x³ के इर्द गिर्द भी होल ब्रैकेट है, क्योंकि ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा तो अगर देखें तो हम 4 5 होता है। तो हम अगर इसको अलहदा करके लिख लें तब भी आंसर वही आएगा। तो हमने एक एसोसिएटिव लॉ के थ्रू सेपरेट कर लिया है। इधर भी हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 5 को अलहदा कर लिया और x² x³ को अलहदा कर दिया है। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर 20 है एंड x² मल्टीप्लाई x³ एज इट इज़ रहने दिया उन्होंने। देन हमारे पास अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है कि अगर बेस सेम हो तो हम उसकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह हमारे पास बेस सेम है x, तो हमने x सिंगल टाइम लिख दी है और हमारे पास जो पावर्स थी उनको ऐड कर दिया है। 2 + 3 = 5 और हमारे पास आंसर आ गया 20x5। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 में भी हमें प्रोडक्ट का गया कि दो पॉलिनॉमियल्स का फाइंड करें। हम उन दोनों पॉलिनॉमियल्स का जैसे हमने ऊपर फाइंड किया है उसी तरह नीचे भी कर सकते हैं। यानी अब हमारे पास आए हॉरिजॉन्टल मेथड। ये एक वर्टिकल मेथड है जो एग्जाम्पल 5 में होगा और एग्जाम्पल 4 में हॉरिजॉन्टल मेथड है। हॉरिजॉन्टल वे में अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं कि 3x² को पहले हम होल जो हमारे पास सेकेंड वैल्यू गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद +2x को हम होल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड वाली, और -4 को भी उसी तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम 3x² को मल्टीप्लाई जब करें तो 3x² 5x² द 15 आ गया, 3 5 द 15 और x² को आपस में मल्टीप्लाई किया जैसे हमने एग्जांपल 3 में किया था। तो हमारे पास x एक टाइम लिखा जाएगा सिंगल टाइम एंड 2 + 2 4। सिमिलरली 3x² को अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे बाकी वैल्यूज से और इसके बाद 2x को भी इसी तरह एंड -4 को भी। -4 में आपने ध्यान रखना है कि अंदर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी -4 5 था, -20x²। इसी तरह -4 -3x था प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्रोडक्ट रूल में प्लस होते हैं तो हम 4 सीधा 12 लिख देंगे और साथ में x आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास -4 प्लस सीधा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 4 सीधा 12 आ जाएगा। इसके बाद अब हम उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देंगे। अब सबसे पहले हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कौन सी थी, x4। तो हम x4 की फाइंड करेंगे कि पूरी लाइन में हमारे पास कहीं x4 की तो डिग्री नहीं लिखी हुई, तो जिधर अगर लिखी होगी तो आप लिख देंगे, मगर इधर एक सिंगल टाइम में लिखे यानी 15x4। इसी तरह अब हम x³ की फाइंड करेंगे। x³ की हमारे पास लिखी हुई है 2 टाइम, तो हम उनको साथ रख लेंगे और फिर उसमें से x³ कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास 10x³ भी कॉमन आ गया और 9x² से हम लेते हैं। x² की डिग्री सेकेंगे, x² की डिग्रीज को एक साथ करके x² कॉमन ले लेंगे, देन x की डिग्री को और इसके बाद कांस्टेंट को। लास्ट टाइम में हमारे पास x4 एक दफ़ा था तो 15x4 आ गया। इसके बाद 10 - 9 हमारे पास 1 होता है और x³ एज इट इज़ आ गया और प्लस का साइन है। इसके बाद 9 - 6 हमारे पास 3 होगा और 3 - 20 - 17, क्योंकि हमारे पास एक तो सब्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और एक जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा वो नीचे आ जाएगा, तो यानी -17x²। सिमिलरली 6 + 12 हमारे पास 18 होता है और साथ में x आ गया और -12। अब हम अपने वर्टिकल मेथड पे आते हैं, यानी एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 में हमें गिवन है कि 2x - 3 को मल्टीप्लाई कराएं 5x + 6 से। तो हम इसको मल्टीप्लाई मेथड में लिखेंगे, सेकंड वैल्यू को हम फर्स्ट पे लिख देंगे और जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू यानी 2x - 3 गिवन है उसको सेकेंड लाइन में लिख देंगे। इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। 2x को मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले, 2x 5x था 10x² आ जाएगा और इसी तरह प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे और 2x 6 था 12x।
इसके बाद -3 को करवाएंगे। -3 5x था। अब आपको पता है कि 5x से अगर करवा रहे हैं तो हमारे पास 15x की लाइन में आएगा, तो हम उसकी साइड पे ही उतारेंगे। x की वैल्यूज x की साइड पे लाएंगे। अगर x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर की साइड पे लिख देते। बाद में एडिशन इसी तरह होती है। -3 5x था, 15x आ गया और माइनस का साइन साथ आ गया। इसके बाद -3 + 6 था, -18, और हमने वैल्यूज़ को जब नीचे कटिंग करके उतारा तो 10x² - 3x - 18 आ गया। अब हमारे पास सवाल है x + 3 इन अ होल ब्रैकेट x² - 3x + 9 इन अ होल ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम x को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन 3 को भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। x लिखा, देन ब्रैकेट के अंदर, अब आपको मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं, आप ब्रैकेट लगा लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। इसके बाद x² - 3x + 9, देन +3 को जो मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे 3x² - 3x। अब 3 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे +3 और फिर मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट जो होल हमने जिससे मल्टीप्लाई करना था x² - 3x + 9। इसके बाद अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब x को x² से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है, दो वैल्यूज़ हैं जो सेम है, बस उसकी पावर चेंज है। जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक दफ़ा लिखेंगे और उसकी पावर्स को प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा x⁻3। सिमिलरली हमारे पास जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो ये x3 हो जाएगा। इसके बाद अब हम अपनी सेकेंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, x - 3x से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो माइनस का साइन आ गया, और x3 तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर। इसी तरह जब 9 को x से करवाएंगे तो हमारे पास 9x आ जाएगा। देन अगेन 3 को अंदर करते हैं, 3x² - 3 3 द 9x + 3 9 द 27। देन हम देखेंगे हमारी कोई वैल्यू सेम तो नहीं है ऑपोजिट साइन के अलावा, तो x² वाली हमारे पास ये दोनों वैल्यू 3x² सेम है, बस साइन ऑपोजिट है, यानी इसका आंसर 0 है, तो हम इसको यहीं पे कट कर देते हैं। सिमिलरली हमारे पास +9x और -9x यहाँ पे सेम है, बस साइन ऑपोजिट है, तो हम यहाँ पे कट कर देंगे, तो हमारे पास लेफ्ट रह गया x3 + 27। ये हमारे पास आंसर है। इक्वल का साइन, अब हम इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बताया था। इसके बाद अब आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपको पता है कि आपने इसको इस पूरी होल टर्म से मल्टीप्लाई करना है, आप इसको लेट करें 3x² - 4x², 3 4 द 12, और x² प्लस मल्टीप्लाई जब होगा x² से तो x4 आ जाएगा। इसी तरह 3x² मल्टीप्लाई बाय -2x, तो हमारे पास -6x की स्क्वायर है, इधर 1 पावर है तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास +1 से हो रहा है तो हमारे पास 3x² एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद -x को 7x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -28x³। जब हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, तो प्लस आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के रूल्स मैंने शॉर्ट में समझाया, तो आप मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स देख सकते हैं वहाँ से। इसके बाद 7 2 दा हमारे पास होता है 14, और x² सिमिलरली जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -7x और +1, तो माइनस प्लस माइनस और 7x 1 दा 7x। अगेन +5 के लिए हम करेंगे तो +5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 द 20, और x² एज इट इज़ 5 2 द 10, और प्लस माइनस माइनस आ गया और x आ गया 7। इसके बाद अब हमारे पास 5 1 द 5 आ जाएगा। अब हम अपनी वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देंगे, इससे देख लेंगे कटिंग तो नहीं हो रही, कटिंग नहीं हो रही तो आप आगे अब इसको अरेंज करके लिख लें। x4 आ गई, इसके बाद हमारे पास x4 की पावर नहीं तो x3 की देखेंगे, -x3 6x3 -28x3। इसके बाद हम देखेंगे हमारी x² तो +3x²,
प्लस 14x² प्लस 20x²। इसके बाद x की टर्म्स को देखेंगे, हमारे पास x की टर्म है -7x -10x और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास एक ही है +5, यहीं पे लिख देते हैं। अब कटिंग कैसे करेंगे, हमारे पास माइनस माइनस आप देखेंगे तो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। 28 + 6 = 34x³ और साथ में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं दोनों, उनमें जो ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ साइन कौन सा है वो हम साथ लगा देंगे। तो माइनस है तो इधर माइनस आ गया। अब यहाँ पे हम x² की वैल्यूज़ को करते हैं, तीनों प्लस हो रही है तो यानी प्लस साइन ही आएगा। तो प्लस करते हैं 17 और 70 + 20 37x²। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -17x। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा था तो प्लस किया हमने x और 10 को, 7 और 10 को, और इसके बाद माइनस साइन हमारे पास 10 के साथ था, लार्जर वैल्यू के साथ, तो माइनस यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद +5। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ca। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। a को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, a³ + ab² + ac² - a²b - abc -ca²। इसके बाद अब हम b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे सबको, a² b + b³ + bc² और साथ में बाद में आ जाएगा -ab² - b² - abc। मैंने b को मल्टीप्लाई करके bca आता तो मैंने उसको फ़ौरन ही अरेंज कर दिया ताकि बाद में अरेंजमेंट के लिए हमें दोबारा स्टेप ना करना पड़े। इसके बाद अब हम करेंगे c के लिए, a² c a², ये ऑलरेडी अरेंज था तो फिर मैंने उसको छेड़ा नहीं, c इसके बाद b² c + c³ - abc -bc² -c²a। तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम। हमारे पास क्या आ जाएगा, a3 आ गया, b3 की वैल्यू भी होगी +b3 + c3। ये हमारे पास डन हो गए। इसके बाद हम देख लेते हैं कोई कटिंग तो नहीं हो रही इसमें, तो हम देखेंगे -a² b हमारे पास आगे +a² b से कट रहा है तो इसको काट देते हैं। इसके बाद +ab² हमारे पास किससे कट रहा है, -ab² से, और इसी तरह हमारे पास b² c भी कट रहा है। आप देख लें, हम लाइन वाइज चलते हुए नहीं, ऐसे ही देख लें, आपको जो कटिंग लग रही है वो करते जाएं साथ साथ। इसके बाद +ca² से -ca² कट रहा है और -bc² + bc² से कट रहा है और +ac²। ये अरेंज करके मैंने लिखा नहीं, ये उसके साथ वैल्यू एक ही है, c का भी स्क्वायर और a का सिंगल वैल्यू है, तो ये वैसी वैल्यू, बस अरेंजमेंट नहीं है। तो ये हमारे -c² a से कट गया और इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, -abc -abc, तो ये -3abc, ये हमारे पास आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने PQ फाइंड करना है, QR PR PQR यानी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हमें वैल्यूज़ गिवन है, तो हमारे पास अब P क्या है, हमारे पास P की वैल्यू है x² - yc, Q की वैल्यू है हमारे पास y² - xz, R की वैल्यू है z² - xy। अब PQ सबसे पहले फाइंड करते हैं, यानी P × Q, तो x² - yz और Q की वैल्यू y² - xc। इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, x² y² x² y², x² को हमने इससे किया तो -x³ z, इसको किया तो -y³ z
और इससे किया तो माइनस माइनस प्लस, और वाई और एक्स शुरू में आ गया, वाई आ गया, और जेड 2 दफ़ा था तो स्केयर उसका हो गया, यानी जेड की पावर 1 थी और उसकी भी पावर 1, तो 1 + 1 2। तो हमारे पास ये हमारी इसमें वैल्यू को चेंज नहीं हो रही, तो हमारे पास ये आंसर है। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे क्यू आर। अब क्यू हमारे पास क्या है, वाई स्केयर माइनस एक्स सी, और आर क्या है, जेड स्केयर माइनस एक्स वाई। तो हमारे पास वाई स्केयर से मल्टीप्लाई हो गया, आ गया वाई स्केयर जेड स्केयर, वाई स्केयर देन इससे हुआ तो माइनस एक्स वाई क्यू, अगेन हमारे पास माइनस एक्स जेड। अब यहाँ पे माइनस कंसीडर हो रहा है, तो माइनस एक्स जेड इससे हुआ मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स जेड क्यू, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर वाई जी। हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम फाइंड करेंगे हमारा पी आर। पी की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस वाई जी, और आर की वैल्यू है जेड स्केयर माइनस एक्स वाई। इसके बाद हम उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स स्केयर जेड स्केयर माइनस एक्स क्यूब वाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई जेड क्यूब, और देन इसको माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्केयर जी। अब पी क्यू आर को सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो पी क्यू की हमने जो ऊपर वैल्यू निकाली थी वो भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या तो पी क्यू आर को बारी बारी कर लेते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ ताकि मुश्किल ना हो। अब हमारे पास पी की वैल्यू है एक्स स्केयर माइनस वाई जी, क्यू की वैल्यू है वाई स्केयर माइनस एक्स जी, और इसी तरह जेड की वैल्यू है हमारे पास जेड स्केयर माइनस एक्स वाई। अब सबसे पहले पी क्यू फाइंड करते हैं, एक्स स्केयर वाई स्केयर, सिमिलरली एक्स स्केयर माइनस एक्स जेड के साथ किया तो एक्स क्यूब जेड माइनस एक्स क्यूब जेड। इसी तरह वाई को यहाँ पे किया तो वाई क्यूब जेड, और इसको किया तो माइनस माइनस प्लस एक्स बाई जेड स्केयर। इसके बाद हमने अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अभी इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। अगर हम अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना चाहे तो हम पहले इसको लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको फिर इसको लेके इससे, फिर इसको लेके इससे, तो ये ज़रा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम इसी वैल्यू को लेके इन सबसे एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हम इस साइड से भी कर सकते हैं, जेड स्केयर को पहले करवा लेते हैं, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर। सिमिलरली यहाँ पे एक्स क्यूब जेड क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस एक्स वाई जी 4। देन अब एक्स वाई को यहाँ पे करवाते हैं, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब, अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स 4 वाई जी, माइनस अगेन एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्स वाई 4 जी, प्लस प्लस माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा। इसके बाद हमारे पास इसको इससे किया तो एक्स स्केयर आ गया, वाई स्केयर आ गया और जेड स्केयर। अब हम देखें तो हमारी ये वैल्यू सेम है, तो इसको कट कर लेते हैं, और हमारे पास जितनी भी एक्स की वैल्यू है एक्स वाई जी की, 3 वेरिएबल्स वाली, उनको एक साइड पर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक्स वाई एक्स क्यूब, सबसे पहले हम रेंज देख लेते हैं, एक्स 4 है, एक्स 4 वाई जी, फिर इसके बाद एक्स 3 वेरिएबल्स में भी अरेंजमेंट मैं आपको फ़ौरन ही करके दे रही हूँ। इसके बाद वाई वाली एक्स वाई 4 जी, इस तरह जेड वाली प्लस एक्स वाई जेड 4। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं बाकी वैल्यूज़ जो हमारे पास दो हैं, यानी माइनस एक्स 3 जेड 3, इसी तरह माइनस वाई 3 जेड 3, और देन माइनस एक्स 3 वाई 3। इसको भी अरेंज कर सकते थे, इसको बीच में भी लिख सकते थे, और ये नेक्स्ट स्टेप में भी कर देंगे। अब एक्स वाई जी में हमारे पास एक्स वाई जी कॉमन आता है इन तीनों वैल्यूज़ में, तो हम वो कॉमन ले लेते हैं। इधर आ गया एक्स क्यूब, इधर आ गया वाई क्यूब, और इधर आ गया जेड क्यूब। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले ले तो रह जाता है एक्स क्यूब जेड क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि अगर दोबारा खोल के लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब
वाई क्यूब। तो हमारे पास ये आंसर है।